नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद मिस्टर के में। आज हम एक और स्थानीय देवता छुरमल देव के बारे में बात करेंगे। छुरमल देव पिथौरागढ़ से 25 किलोमीटर के बाद कनालछिना पहुंचकर वहां से खाकोट और लगभग 3 किलोमीटर पैदल चलकर सूर्यपुत्र छुरमल देव का मंदिर एक सुंदर आध्यात्मिक स्थान है। हम आज छुरमल देव की कहानी जानेंगे। छुरमल यानी कि सूर्यपुत्र का मूल नाम संभवतः सूर्यमल था, जो कि उच्चारण के परिवर्तन के कारण कालांतर में छुरमल के रूप में विकृत हो गया। कुमाऊं की लोक गाथाओं के अनुसार छुरमल के पिता कालसीन का विवाह ऋषिमणि यानी कि ऋषिमणि की पुत्री योला से हुआ था। योला अभी बालिका ही थी। विवाह के बाद वह उसके पालन पोषण का भार अपनी मां को सौंपकर देवताओं के आमंत्रण पर सभा में चले गए और वहां इंद्र के दीवान हो गए। दीर्घकाल के बाद जब वह घर आए तो योला यौवन की दहलीज पर खड़ी हो चुकी थी। अपने पति को देखकर योला ने उन पर अपना उपेक्षा का आरोप लगाया। कालसीन को बुरा लगा और वह योला के आरोपों से आहत होकर पुनः इंद्रपुरी लौट गए। किंतु योला पति मिलन की अतृप्त वासना को लेकर अपनी सास के पास ही उनके पुनः लौटकर आने की प्रतीक्षा में बैठी रही। किंतु प्रकृति तो किसी की प्रतीक्षा करती है। नैसर्गिक प्रक्रिया प्रारंभ हुई और वह रजस्वला होने लगी। उसकी सास ने उसके रज स्नान के लिए घर के अंदर ही एक ऐसा स्नानागार बनाया जिसमें कहीं से भी एक भी चित्र नहीं छोड़ा गया था। पर एक दिन योला ज्यों ही अनावृत होकर स्नान कर रही थी तो एक अति लघु चित्र से होकर सूर्य की एक लघु किरण उसके गुप्तांग पर जा पड़ी और उसके प्रभाव से ही वह गर्भवती हो गई। इस अप्रत्याशित घटना से सास व बहू दोनों विचलित हो उठे। उनकी सास सोचने लगी कि मेरा पुत्र तो चिरकाल से इंद्र की सभा में है, फिर योला के पांव भारी कैसे हो गए। उन्होंने अपने पालतू तोते के गले में पत्र बांधकर यह समाचार अपने पुत्र कालसीन को भेजा। इसे पढ़कर वे भी विचलित हो उठे और वास्तविकता का पता लगाने के लिए तत्काल घर यानी कि उमाकोट की ओर चल पड़े। मार्ग में उनके पिता के मित्र मोतिया दर्जी का घर पड़ता था। कालसीन ने उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया और उसकी वास्तविकता का पता लगाने का उपाय पूछा। मोतिया ने उन्हें दरहेती, सौंखी और इलायची दी और कहा कि भोजन के उपरांत तुम इसे भोजन की थाली में डाल देना, सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। वह घर गए, माँ ने भोजन परोसा और उन्होंने भोजन की थाली में उस इलायची को डाल दिया। जब योला ने इस भोजन की थाली में पड़ी इलायची को देखा तो वे बिना भोजन किए ही लौट गई। उनके इस व्यवहार से क्रुद्ध होकर कालसीन पुनः इंद्रपुरी लौट गए। इधर योला को 9 माह पूरे हुए तो उन्होंने प्रसवासन अवस्था में देखकर सास ने उन्हें घर से निकाल दिया और शरण के लिए अपने हलिया यानी कि हलवाहे के पास गई, पर उसने उस रूप में उन्हें शरण देने से इनकार कर दिया। इस प्रकार शरण की खोज में भटकते भटकते अर्धरात्रि हो गई। योला को प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई। पीड़ा से व्यथित होकर वह ओखल कूटने वाली स्थानीय की घास फूस की झोपड़ी में जाकर अपने दुर्भाग्य तथा ईश्वर प्रदत्त इस क्रूर उपहास को कोसती हुई अति करुणा स्वर में क्रीदन करने लगी। एक अर्धरात्रि के समय छुरमल यानी कि सूर्यपुत्र सूर्यमल ने जन्म लिया और अपनी
बिलखती हुई माँ को आश्वासन देते हुए कहने लगे, माँ, तू इस प्रकार व्याकुल न हो। मुझे मेरे पिता का नाम वह पता बता। यूला ने कहा, पुत्र, मेरे पति का नाम कालसिन है, जो वर्तमान में इंद्र की सभा में दीवान है। नवजात शिशु सुरमल अपने नाभि नाल को कमर में ही लपेटकर इंद्रलोक जा पहुँचे। उनके वहां पहुंचते ही इंद्रलोक डावाडोल हो उठा और सारे देवता भयभीत हो गए। इंद्र की सभा में नवजात सुरमल ने रचकर पूछा, मेरे पिता कलवा दीवान यानी कि कालसिन कहाँ है? यह सुनकर कालसिन चकित होकर पूछने लगे, हे बालक, तू कौन है जो मुझे अपना पिता कह रहा है और किस प्रकार से मेरा पुत्र है? इस प्रकार वहाँ काफ़ी देर तक प्रश्नोत्तर चलता रहा। सुरमल ने अपने जन्म से संबंधित सारी स्थिति को स्पष्ट किया, पर कालसिन नहीं माने। अंत में कालसिन ने सुरमल के समक्ष यह शर्त रखी कि यदि वह गागर यानी गरगाचल के जंगल से एक सिंह यानी कि शेर को पकड़कर उसके समक्ष लाएंगे तो वह उसे अपना पुत्र स्वीकार कर लेंगे। इस पर सुरमल गागर के जंगल से सिंह को पकड़कर कालसिन के समक्ष ले आए। इसके बाद भी कालसिन कई कठिनतम शर्तें रखते गए और सुरमल माँ को किए वादे के अनुसार सभी शर्तों को पूरा करते गए। अंत में कालसिन ने यह शर्त रखी कि मैं तुम्हें 7 समुद्र पार लोहे के 7 कड़ाई में बंद करूँगा और इधर 7 समुद्र पार से तुम्हारी माँ यूला अपनी छाती की दूध की धार मारेगी। यदि दूध की धार तुम्हारे मुंह में ही जाएगी तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ दोनों को स्वीकार कर लूँगा। इस शर्त को भी सुरमल द्वारा पूरा कर लिया गया। कालसिन ने पीठ थपाते हुए सुरमल को पुत्र रूप में स्वीकार किया और कहा, यद्यपि तू मेरा पुत्र है, पर हम दोनों आमने सामने होने पर भी कभी परस्पर मिलेंगे नहीं। यही कारण है कि इन दोनों को एक ही मंदिर में स्थापित न करके एक ही स्थान में होने पर भी पृथक पृथक स्थापित किया जाता है। इसमें मानव कल्याण तथा पशु संपदा हेतु सुरमल देव की पूजा की जाती है। धन्यवाद।